नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सभी बोहरा धर्मावलंबियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं नगर की सुर्खियों पर। विधायक की पहल पर महू रोड बस स्टैंड हेतु 2 करोड़ रुपए तथा महू रोड 4 लेन के लिए ई टेंडर जारी। बोहरा समाज ने उत्साह से मनाई ईद, मुस्लिम समाज तैयारियों में जुटा। और रूठे इंद्र को मनाने के लिए कालिका माता में हवन प्रारंभ। राज्य शासन ने सिंहस्थ के लिए करीब 146 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों को मंजूरी दी है, जिसमें विधायक चैतन्य कश्यप की पहल पर रतलाम में महू रोड बस स्टैंड निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 26 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले महू रोड सालाखेड़ी 4 लेन हेतु आज ई टेंडर जारी हो गए हैं। विधायक चैतन्य कश्यप ने बताया कि सिंहस्थ के पूर्व महू रोड पर नए बस स्टैंड निर्माण कार्य के लिए उन्होंने शासन को पत्र लिखते हुए इस हेतु शीघ्र राशि प्रदान करने का अनुरोध किया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। महू रोड बस स्टैंड के नव निर्माण से सिंहस्थ उज्जैन के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। बस स्टैंड पर नए भवन निर्माण के साथ ही यात्री सुविधाओं का भी विस्तार होगा। वहीं श्री कश्यप ने बताया कि शहर में जावरा रोड अंडरब्रिज से सालाखेड़ी के मध्य 26 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 4.6 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग ने ई टेंडर शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में मैंने 16 जुलाई को भोपाल प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग मंत्री सरदार सिंह से भेंट कर टेंडर जारी करवाने का अनुरोध किया था। बोहरा समाज ने शुक्रवार को 30 रोजे पूरे होने पर ईद का पर्व मनाया। सैफी मोहल्ला में उत्सवी वातावरण के बीच समाजजनों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। यहां मेले में बच्चों और युवाओं ने जश्न मनाया। शुक्रवार को समाज की 8 मस्जिदों और 12 मोहल्लों में करीब 7 बजे ईद की नमाज अदा करने के बाद परंपरागत तरीके से पर्व मनाया गया। सैफी मोहल्ले में आमिल साहब शेख तैयब भाई मदार, कलीमी कॉलोनी में आमिल साहब मुल्ला हुसैन भाई एवं बुरहानी मोहल्ला में आमिल साहब अली असगर ने नमाज अता करवाने के बाद सभी को मुबारकबाद दी। ईद का जो त्यौहार है वो भाईचारा, स्नेह और प्रेम का संदेश देता है और सब मिलजुल के ये त्यौहार मनाते भी हैं और उसमें शरीक भी होते हैं, भागीदार भी होते हैं। हम यही चाहेंगे कि भगवान सबको सुखी रखे, शांति और अमान में रखे। यहाँ नगर निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने समाजजनों को ईद मुबारकबाद कहा। सैफी मोहल्ला में मेला लगा, जिसमें झूले और खानपान की दुकानों पर बच्चों ने उत्साह दिखाया। बोहरा समाज ईद के साथ ही अब मुस्लिम समाज ने भी मीठी ईद की तैयारियां शुरू कर दी है। जुलाई का पहला पखवाड़ा भी सूखा बीत जाने से सभी चिंतित हैं। रूठे इंद्र की मान मनोहार का क्रम निरंतर जारी है। पतंजलि नशा मुक्ति समिति ने कालिका माता मंदिर में हवन की शुरुआत की। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ सह संयोजक डॉक्टर राजेश शर्मा, समिति महिला विंग अध्यक्षा डॉक्टर स्मिता शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, अशोक जैन, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, शिमाली ब्राह्मण समाज अध्यक्ष प्रकाश व्यास आदि ने आहुतियां दी। संयोजक महेश शर्मा ने नागरिकों को हवन में आहुति के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी प्रकोष्ठ की जिला बैठक विधायक व प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य कश्यप की मुख्य उपस्थिति एवं प्रदेश संयोजक चेतन सिंह की अध्यक्षता में रखी गई। विसाजी मेंशन पर बैठक में प्रदेश सह संयोजक श्रीमती अनीता कटारिया, सह संयोजक रामेश्वर दाहिमा, संभागीय संयोजक हेमंत राहुरी, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल तथा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष आकाश खड़के सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में श्री कश्यप ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न अंत्योदय को साकार करने की इस प्रकोष्ठ पर महती जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना को झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में घर घर जाकर लागू करवाएं। उन्होंने कहा कि वातावरण में बदलाव से ही जीवन स्तर में सुधार आता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने शहरी क्षेत्र रतलाम में अहिंसा ग्राम का सफल प्रयोग किया है। श्री सिंह ने कहा कि सेवा और समर्पण के भाव से किए जाने वाले कार्य निश्चित ही सफल होते हैं। राजनीति को सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि प्रकोष्ठ ने प्रदेश में 7,84,000 सदस्य बनाए हैं।
स्वागत उद्बोधन श्रीमती कटारिया ने देते हुए कहा कि प्रकोष्ठ के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हम हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। जिलाध्यक्ष श्री पुरोहित ने महासंपर्क अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक चैतन्य काश्यप के सक्रिय प्रयासों से राज्य शासन ने शहर की 17 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं महू रोड सालाखेड़ी सीसी 4 लेन निर्माण कार्य के टेंडर जारी हो गए हैं। शहर के विकास को नए आयाम मिल रहे हैं। श्री चौटाला ने सुभाष नगर झुग्गी बस्ती में किए गए सेवा कार्यों की जानकारी दी। संचालन जयवंत कुठारी तथा आभार आकाश खड़के ने माना। बैठक में प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। नवागत डीआरएम मनोज शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के अगले दिन मीडिया से चर्चा में अपनी प्राथमिकताएं बताई। आपने मीडिया से अपेक्षा की कि कमियां बताएं, वास्तविक स्थिति सामने आने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान श्री शर्मा ने अपनी प्राथमिकताओं में संरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर यात्री सेवाएं, यात्री गाड़ियों की समयबद्धता, रेल कर्मियों के हितों का ध्यान तथा ट्रैक, सिग्नल, कोचेस के रखरखाव को बतलाते इन पर कार्य किए जाने की जानकारी दी। सिंहस्थ महापर्व के लिए रेलवे द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में आपने कहा कि अपेक्षा के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि सिंहस्थ में यात्रियों की संख्या को देखते गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी। आपने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट से रेलवे की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। रतलाम स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की दृष्टि से जानकारी दी गई कि प्लेटफॉर्म 4 से 7 तक एक नवीन फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। रतलाम नीमच ब्रॉडगेज लाइन दोहरीकरण योजना प्रस्तावित है। आपने कहा कि रेल कर्मियों के आवास की व्यवस्था व अनुकंपा नियुक्ति के मामले को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पत्रकार वार्ता में एडीआरएम संजय अग्रवाल, सीनियर डीएम के सिन्हा, सीनियर डीओएम पवन कुमार सिंह, सीनियर डीईएन कोऑर्डिनेशन लोकेश कुमार भी उपस्थित थे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। विधायक की पहल पर महू रोड बस स्टैंड हेतु 2 करोड़ रुपए तथा महू रोड 4 लेन के लिए ई टेंडर जारी। बोहरा समाज ने उत्साह से मनाई ईद, मुस्लिम समाज तैयारियों में जुटा। और रूठे इंद्र को मनाने के लिए कालिका माता में हवन प्रारंभ।